हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल बेटा। मैं आपका बाबा सर और हमारे एक सीरीज चल रही थी जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। बहुत सारे बच्चों को किसी एक चैप्टर में कुछ टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चों ने बोला कि सर एक सीरीज शुरू करिए जहां कंफ्यूजन हो, आप उसको कंफ्यूजन को खत्म कर दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, हमने आपके एक सीरीज शुरू की है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। अब ये जो जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट है, एक चैप्टर के वो टॉपिक लिए जाते हैं जहां आपको कंफ्यूजन रहता है। तो आज का टॉपिक है आपके बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। इसमें आपके बहुत सारी फुल फॉर्म है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर इस फुल फॉर्म का क्या मतलब होगा। ठीक है, आपके शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो वो आपके सबसे पहले कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन, इस फुल फॉर्म का आपके मतलब क्या होगा। ठीक है, इसको डिटेल में बताइए। तो ये कंफ्यूजन, और बहुत सारी चीजें एक साथ होती है, बहुत सारी फुल फॉर्म आपके शॉर्ट फॉर्म एक साथ है। ठीक है, छोटे छोटे नाम मतलब जो शॉर्ट में लिखे होते हैं वो एक साथ है। ठीक है, तो बेटा क्या दिक्कत होती है वहां पे, वह कंफ्यूजन होने के चांस रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, तो इसको आज क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज का नाम है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। बिल्कुल बच्चे, बहुत अच्छे से करेंगे, बने रहिए लास्ट तक। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं, आपके बंध्यता का ब्लास्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब सबसे पहले बंध्यता की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या डेफिनेशन है सर बंध्यता की। अगर बंध्यता की डेफिनेशन की बात करूं मेरे बच्चे, तो इनफर्टिलिटी बंध्यता क्या होती है कि अगर कोई कपल, अगर कोई हस्बैंड वाइफ 2 साल तक उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास, ठीक है, के बावजूद भी अगर गर्भाधान नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, बंध्यता कहते हैं। मतलब 2 साल से आपके या उससे ज्यादा टाइम से आपके सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी असुरक्षित, मतलब किसी भी प्रकार के कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर बेटा बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी कहलाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि आपके शारीरिक कारक, जन्मजात कारक, रोगजन्य कारक, या कोई औषधिक या प्रतिरक्षात्मक, यहां तक कि वो मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है। ये इसके कारक हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कि इसके कारण बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब सर इनका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है बच्चे ART, यानी कि आपके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। अब ये इसमें ऐसी तकनीकें आती है जो बंध्यता को क्या करती है। यह तकनीक का उपयोग बंध्यता की समस्या को ठीक करने में किया जाता है। जो इनफर्टिलिटी की आपके समस्या है, उसको ठीक करने में आपके किसका उपयोग लिया जाता है, आपके ART का, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का। तो चलिए बात करते हैं आपके सहायक जनन प्रौद्योगिकी में। आपके पहली जो आपके हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF, या जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब ये जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें आपके फर्टिलाइजेशन कहां होता है, शरीर के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। और अगर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आपके जो युग्मनज जाइगोट होगा वो भी टेस्ट ट्यूब में बनेगा, मतलब शरीर के बाहर। तो अगर आपके कहे इन विट्रो, तो शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है, जाइगोट शरीर के बाहर बन रहा है। लेकिन अगर कहे इन विवो, तो विवो का मतलब होता है जीव। तो जीव के अंदर, यानी कि आपके मां के अंदर अगर निषेचन हो रहा है, फीमेल के अंदर, शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है, तो वो इन विवो कहलाता है। और अगर शरीर से बाहर निषेचन हो रहा है, तो वो इन विट्रो कहलाता है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति या दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद जो भ्रूण बनता है, उसको आपके मां में ट्रांसफर किया जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म यहां लिख रखिए ET, और फुल फॉर्म हो जाएगी एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। अब प्रयोगशाला में भ्रूण तो बना दिया, अब भ्रूण क्या हुआ, कभी कभार 8 कोशिकाओं तक बन गया, और कभी कभार 8 से ज्यादा कोशिकाओं का बन गया। ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो अगर 8 कोशिकाओं का बन गया, तो उसे स्थानांतरित कर देते हैं कहां मेरे बच्चे, उसको स्थानांतरित कर देते हैं अंडवाहिनी में। कहां स्थानांतरित कर देते हैं, अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देते हैं, और इसको कहते हैं ZIFT।
और अगर 8 से ज्यादा हो गया तो उसको कहां स्थानांतरित करते हैं, गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। और ये गर्भाशय में क्या कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, IUT। तो अगर 8 कोशिकाओं तक का भ्रूण है तो उसको कहां स्थानांतरित करेंगे, आपके अंडवाहिनी में। अगर 8 से ज्यादा है तो उसको गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। तो भ्रूण स्थानांतरण आपके 2 प्रकार का है, युग्मनज अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। और ZIFT का मतलब कहां स्थानांतरित कर रहे हो, अंडवाहिनी में, ठीक है। ये रहा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में। ये देखो, इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण जो कि आपके 8 ब्लास्टोमियर तक का है, उसको फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। फैलोपियन नलिकाओं में क्या किया जाता है, स्थानांतरित। लेकिन अगर 8 से ज्यादा है मेरे बच्चे, तो 8 से ज्यादा वाले को कहां, भ्रूण 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु कहां स्थानांतरित किया जाता है, गर्भाशय में। तो निषेचन शरीर के बाहर हुआ, टेस्ट ट्यूब में हुआ, टेस्ट ट्यूब में भी निषेचन। और इसमें भी आपके 2 प्रकार का, आगे भ्रूण स्थानांतरित आपके 2 प्रकार का। पहला 8 कोशिकाओं तक का है तो अंडवाहिनी में, 8 से ज्यादा है तो गर्भाशय में, अंडवाहिनी में कर रहे हैं, जाइगोट को स्थानांतरित कर रहे हैं तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और दूसरा आपके गर्भाशय में स्थानांतरित कर रहे हैं तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। अब जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन या जीव के अंदर ही आपके बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता। मतलब निषेचन तो शरीर के अंदर हो सकता है और लेकिन आपके गर्भधारण नहीं कर सकती, तो उनका जो भ्रूण है उनको भी इन तकनीकों द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है सैरोगेट मदर में। क्या होता है सैरोगेट मदर, आगे बताऊंगा। लेकिन ये मैंने बता दिया कि आपके अगर शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है तो भी भ्रूण 2 तरीकों से स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर मां के अंदर भी आपके निषेचन हो रहा है लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर सकती तो उसमें भी भ्रूण स्थानांतरण सैरोगेट मदर में 2 तरीके से कर सकते हैं, वो भी ये 2 तरीके, ठीक है। दोनों तरीके मैंने बता दिए, ZIFT IUT, ये शॉर्ट में आपके लिख रखा है। ये हो गया पात्र निषेचन के बारे में। चलिए चलते हैं आपके 2 नंबर पॉइंट, जिसको कहते हैं आपके गिफ्ट, यानी कि गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें गैमिट ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके युग्मक ट्रांसफर कर रहे हैं और ये आपके फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब क्या होगा बेटा, अंडाणु होगा। अब ये आपके कौन सी स्त्रियों में यूज की जाती है, तो उन स्त्रियों में यूज की जाती है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। मतलब ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, तो उनको अंडाणु क्या कर दो, गिफ्ट कर दो। और गिफ्ट कर दो मतलब उस तकनीक का नाम भी क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसी स्त्रियों में होता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन बाकी शरीर की कंडीशन कैसी है बेटा, नॉर्मल है। मतलब भ्रूण का परिवर्धन उनमें हो सकता है, निषेचन हो सकता है। और निषेचन शरीर के अंदर हो सकता है, तो इसमें भी निषेचन कहां होगा, शरीर के अंदर होगा। तो इसमें भ्रूण ट्रांसफर की, आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर की कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां मैं लिख रहा हूं निषेचन शरीर के अंदर, ये लिख दिया मैंने आपके, निषेचन शरीर के अंदर। और शरीर के अंदर हो रहा है तो वो कौन सा होगा बेटा, इन वीवो होगा। कौन सा होगा, इन वीवो होगा। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले की। ये दूसरा हो गया। अगला हो गया बेटा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अगर इंग्लिश की बात करें, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ICSI। इसमें क्या होता है, ये एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। प्रयोगशाला प्रक्रिया का मतलब इन विवो या इन विट्रो, इन विवो या इन विट्रो, ठीक है। देखो प्रयोगशाला में हो रही है
तो इन विट्रो, अगर शरीर के अंदर हो रही है तो इन विवो, ठीक है। तो इसमें शुक्राणु यानी कि पुरुष साथी से प्राप्त को सीधे ही अंडाणु यानी कि महिला साथी, जो आपकी महिला साथी है उससे अंडाणु लेके उसमें क्या कर दिया जाता है, शुक्राणु को अंतःसेपित कर दिया जाता है। अब निषेचन के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, आपके अंतरोपित कर दिया जाता है। देखो अब यहां भी लिख देता हूं, ये जो प्रक्रिया है ये इन विट्रो है। क्या है बेटा, इन विट्रो है। इन विट्रो का मतलब परक नली, परक नली प्रयोगशाला में हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो पहले वाली दोनों वो भी प्रयोगशाला में, दूसरी वाली मां के शरीर में, ये तीसरी वाली प्रयोगशाला में, ठीक है। अब देखो इसमें आपके ये अंडाणु है, नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इधर वाली कंडीशन में देखो, इधर वाली कंडीशन में ये अंडाणु है और इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु को कहां छोड़ दिया, अंडाणु के अंदर आपके अंतःसेपित कर दिया। ये आपके डायग्राम है किसका, ICSI का, ये नीचे लिखा भी है ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है, और इसका मतलब भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये इन विट्रो है, क्या है, इन विट्रो। देखो ऊपर लिखा भी है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन की और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीर्य को मां के शरीर में भेजा जाता है, और वीर्य को मां के शरीर में भेज रहे हैं तो निषेचन कहां होगा, मां के शरीर में होगा। और निषेचन अगर शरीर में होगा इन विवो या इन विट्रो, इन विवो, और इन विवो हो रही है तो मैं इसको भी यहां लिख देता हूं, इन विवो। कौन सी होगी, इन विवो होगी, ये लिख दिया मैंने, इन विवो। अब मैं आगे बात करूं, इसमें क्या है कि इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिए जाते हैं, तो आपके क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब सीधे अगर गर्भाशय में भेज रहे हो तो उसको एक अलग नाम भी दिया गया है, अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, आपके इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। देखो IUT अलग है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर अलग है, उसमें भ्रूण को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहां किसको, IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है मेरे बच्चे। इस तकनीक में ये तकनीक आपके ऐसे मामलों में उपयोगी है जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य से चित नहीं कर पाता, या जिसमें स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, तो आपके ये आपके जो इन विवो में आपके जो होता है निषेचन, ठीक है, मतलब इसमें शुक्राणु आपके कम है, तो आपके क्या हुआ, डॉक्टर ने वीर्य इकट्ठा किया जिसमें आपके शुक्राणु की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी और उसको क्या कर दिया, वीर्य को आपके क्या कर दिया, भेज दिया, या वीर्य से चित नहीं कर पाता, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके क्या किया कि आपके कृत्रिम रूप से क्या कर दिया, मां के शरीर में या तो गर्भाशय में या योनि में आपके क्या कर दिया, वीर्य को भेज दिया। अगर गर्भाशय में भेज रहे हैं तो इसको आपके इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है बच्चे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, ये आपके क्या हो गया बेटा, कृत्रिम वीर्यसेचन हो गया। अब बात करते हैं सैरोगेसी की। मैंने बताया था कि आगे सैरोगेसी क्या होती है, अगर मां निषेचन कर सकती है शरीर में, लेकिन आगे गर्भधारण नहीं कर सकती, ठीक है, आगे गर्भ धारण नहीं कर सकती, तो गर्भ धारण के लिए क्या करेंगे, किसी और कोख में आपके क्या करेंगे, उस भ्रूण को किसी और गर्भाशय में उस भ्रूण को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सैरोगेसी में। यहां एक ऐसी सैरोगेट मदर एक जोड़े के लिए जो बच्चे पैदा करने में क्या है, असमर्थ है, ये एक जोड़ा है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, निषेचन आपके इसके शरीर में हो जाएगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता, कोई भी रीजन हो सकता है सैरोगेट मदर बनाने के, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये लेडी इनके लिए बच्चा पैदा करेगी, क्या करेगी, बच्चा पैदा करेगी। तो ये तो पेरेंट्स हो गए, ये आपके क्या होगी, आपके जो सैरोगेट मदर होगी, जो आपके प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट, ठीक है, मतलब इसके पेट में 9 महीने बच्चा रहेगा। अब ये बच्चा बाद में ये इन दोनों को दे देगी, तो ये बच्चा किनका हो गया, इनका हो गया। तो जो पिंक कलर वाले हैं वो पेरेंट्स है, और जो पिंक कलर वाला बच्चा है वो भी उनका है। बस इसने तो 9 महीने क्या किया है, अपने पेट में पाला है, अपने गर्भाशय में पाला है,
ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सैरोगेट मदर कहलाती है। तो ये सैरोगेट मदर क्या होती है? एक जोड़े के लिए जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होता है उनके लिए बच्चा पैदा करती है, क्योंकि पत्नी बंध्य हो सकती है या बच्चा धारण करने में क्या हो सकती है? असमर्थ हो सकती है। सैरोगेट में कृत्रिम वीर्य सेचन या आईवीएफ के द्वारा भ्रूण का अंतरोपण किया जाता है। मतलब या तो कृत्रिम वीर्य सेचन कर देंगे या आपके क्या कर देंगे बेटा? सीधे भ्रूण इनमें ट्रांसफर कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था भ्रूण ट्रांसफर भी इसमें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हो गए पेरेंट्स हो गए, ये इनके लिए सैरोगेट मदर हो गई और ये अब इनका बच्चा हो गया। ठीक है, तो सैरोगेट मदर ऐसे काम करती है। चलिए अगला है बेटा आपके एआरटी की समस्या। कुछ समस्याएं, इसकी क्या समस्या है? ठीक है, पहली समस्या है कि इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञ तथा महंगे यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये केवल कुछ ही शहरों में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें महंगे यंत्रों की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। इन उपायों को अपनाने से भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी आपके काफी निर्धारक होते हैं। बहुत सारे लोग सामाजिक घटक जैसे कि आपके टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो उनपे आपके सवाल खड़े हो जाते हैं लोगों की नजरों में कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा था, अब कैसे हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी हो सकता है बेटा आपके। ये सारे बहुत सारे कारण हैं। अगला आपके अगर कोई लीगल आपके अडॉप्ट कर रहा है तो उन दंपति, अगर कोई दंपति बच्चे का इच्छुक है तो ये लीगल अडॉप्ट करना आपके सर्वोत्तम उपाय है। तो अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए जिनके माता पिता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हो? जो अनाथ आश्रम में रहते हैं ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया बेटा एआरटी की समस्याएं और बंध्यता के बारे में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब आपको मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा बैच पेड बैच से पढ़ना चाहता है तो बेटा अभी दिवाली का ऑफर आ रखा है, आपको महापैक मिल रहा है 4499 में। ठीक है, अब लाइव बैच मिल रहा है 2999 में। इसके साथ ही आपको एक व्हील आपके घुमाने को मिलेगा, पहिया घुमाने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो। अब उसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन है, रिफंड भी मिल सकता है, फ्री बुक भी आपके एड्रेस पे पहुंचाई जाएगी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो होती है वो मिल जाएगी फ्री में, डिजिटल आपके वॉच मिल सकती है और फ्री ई बुक। ये सारों में से, पांचों में से कुछ भी आपको मिल सकता है। और उसके साथ आपको एश्योर्ड किया जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आपका बैच एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपके बैच के बारे में। अगर कोई बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़ा है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सीधे बैच लेना चाहते हो तो आप बायो बाबा कोड यूज कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अच्छा यहां आपके टेलीग्राम पे क्विज होती है डेली। ठीक है, जैसे ये वीडियो आ गया उसके बाद शाम को इसका क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है, टेस्ट मिल जाते हैं और शाम को मैं आपसे लगभग 9:15 बजे बात भी करता हूं, लगभग 15-20 मिनट। ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को जान सकूं, उनका सॉल्यूशन कर सकूं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बेटा हर किसी का आपके जो डाउट वाला, कंफ्यूजन वाला जो आपके टॉपिक है सेम नहीं है। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है और कुछ बच्चों का सेम भी हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपका कंफ्यूजन क्या है और आपके कंफ्यूजन को जान के मैं उस पर ब्लास्ट कर सकता हूं। तो हमारी सीरीज आ सकती है जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। इस वीडियो को बेटा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको उन टॉपिक में क्या हो? कंफ्यूजन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।